वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज़ की नई क्लास लेकर। क्लास नया है लेकिन टॉपिक पुराना है। टॉपिक है ई इनवॉइस। ई इनवॉइस इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि 1 अगस्त 2023 को जो नया अपडेट आया है, इसके बाद अगर 2017 के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ऊपर है और आपका बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यानी किसी व्यापार का दूसरे व्यापार के साथ कोई लेन देन है, तो उसमें ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। हालांकि इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बताया था, लेकिन फिर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आप लोगों की, तो मैं उसको क्लियर करने के लिए दोबारा से विद प्रूफ में आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। आज हम देखेंगे हम IRP पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, API के थ्रू कैसे हम क्रेडेंशियल जनरेट करेंगे और उसे टेलीग्राम से लिंक करेंगे। इस सारा कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ई इनवॉइसिंग होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने टैली की ही वेबसाइट ओपन की है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ई इनवॉइसिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं क्वेश्चन का आंसर पढ़ता हूँ। टू गिव अ ब्रीफ, ई इनवॉइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग ऑल योर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, चाहे वो सेल्स की हो, क्रेडिट नोट की हो, डेबिट नोट की हो, मेड टू द बिजनेस, यानी स्पेशली ये बिजनेस से संबंधित हो, यानी बिजनेस का कस्टमर से नहीं है, एक व्यापार का दूसरे व्यापार से है, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन द IRP। IRP मतलब हुआ इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर ऑथेंटिकेशन, यानी अगर कोई बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उस बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए आपको पहले ऑथेंटिकेशन प्राप्त करना होगा। ऑथेंटिकेशन कहाँ से मिलेगा? आपको IRP पोर्टल से। ठीक है, जब आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा, उस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के बाद आपको एक IRN नंबर मिलेगा। IRN नंबर क्या है? IRN का मतलब हो गया इनवॉइस रेफरेंस नंबर। एक आपको IRN नंबर मिल जाएगा और एक QR कोड मिल जाएगा। फिर क्या होगा, जब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा आपका, तो उसमें वो IRN नंबर और आपका वो QR कोड जो आपको IRP पोर्टल से मिलेगा, वो भी आपका साथ में प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। IRP लिखा ही, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द IRP विल इशू अ यूनिक IRN। ठीक है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर फॉर एवरी इनवॉइस, अ QR कोड विल बी एडेड टू द इनवॉइस अलॉन्ग विद IRN, यानी हर एक इनवॉइस पे आपके एक IRN नंबर ऐड होगा और एक QR कोड ऐड होगा। अब इसके पीछे की वजह बहुत सारी है। इससे क्या होगा, जो गलत इनवॉइसेस बनाई जा रही थी वो रोकी जाएंगी, इसके साथ साथ जो गलत लेन देन चल रहे थे वो रोके जाएंगे। तो मेन मतलब आप सब इतना समझ लीजिए, जो नॉर्मल इनवॉइस थी आपकी, उसी इनवॉइस में अब यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड होंगी। उसके लिए आपको IRP पोर्टल पे जाके पहले ऑथेंटिकेशन प्राप्त करना होगा आपकी GST से, जो आपका GST नंबर होगा स्पेशली उससे। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप इनवॉइसेस प्रिंट करेंगे स्पेशली बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर, उस पे आपका वो QR कोड और वो IRN नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, मैं थोड़ा हिस्ट्री आपको और दिखा देता हूँ इसकी, क्या है एक्चुअल में, कब से इसका स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, जो ई इनवॉइसिंग को लेकर कंपल्शन था पहले स्टार्टिंग में, कब था? जो सबसे पहली बार 1 अक्टूबर 2020 को एक जो अपडेट आया था, उसके तहत क्या था, किसी बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी था। ठीक है, पहले का ये सीन था 1 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद क्या हुआ, 1 जनवरी 2021 को ये घटा दिया गया, इसको 100 करोड़ रख दिया गया। ठीक है, कि अगर किसी बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ जो टर्नओवर है या जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है वो 100 करोड़ को पार करता है या उसको टच करता है, तो फिर ई इनवॉइस बनाना कंपल्शन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर नया अपडेट आया 1 अप्रैल 2021 को, जिसको घटाकर 50 करोड़ कर दिया गया। फिर 1 अप्रैल 2022 को आया, जिसको 20 करोड़ कर दिया गया। फिर 1 अक्टूबर 2022 को आया, जिसे 10 करोड़ कर दिया गया। और फाइनली 1 अगस्त 2023 में ये जो लास्ट है, ये आपका 5 करोड़ कर दिया गया है। यानी अगर किसी भी व्यापार का टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ छूता है या उससे ज़्यादा है, तो बिजनेस टू बिजनेस लेन देन होंगे, उनमें ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी हो गया है। ये जितने भी लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इस जानकारी को रीवेरीफाई करना है तो आप वहाँ से जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 1 अगस्त 2023 के बाद जितने भी बिल्स बनेंगे, अगर आपका 2017, 18, 19, 20, 21, 22 या 22-23 किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इससे पहले आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा था। ठीक है, और अगर आप कोई बिजनेस टू बिजनेस लेन देन करते हैं तो आपकी जो इनवॉइस प्रिंट होगी उसको आपको ई इनवॉइसिंग फॉर्म में करना ज़रूरी है। अब करेंगे कैसे? मान लीजिए आपका टर्नओवर था इतना, आपको अब ई इनवॉइस जनरेट करना है,
तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें पहले ही बता दिया था, एक बार फिर से अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है, ठीक है, ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए पहले आपको IRP, ठीक है, यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको वहाँ से एक यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप API क्रेडेंशियल जनरेट करेंगे और वो अपने टेलीप्राइम में लिंक कर देंगे। तो सबसे पहले हम चूँकि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो सबसे पहले हम IRP पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली अगर आप जाएंगे कहीं पे भी खाली जगह पे, आप मैं मान लीजिए यहाँ पे टाइप करूँगा IRP पोर्टल, तो देखिए ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे दो है, रजिस्ट्रेशन है और लॉगिन है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ई इनवॉइस एबेटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे। अब आपको ऊपर डालना है आपका GST नंबर, ठीक है, GST नंबर डाल दीजिए। देन इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड भर देना है और इसके बाद आपको यहाँ से गो कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपको एप्लीकेंट का नाम देना है, यानी कि आप कंपनी के ऑनर का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी डिटेल्स है जो आपने GST रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल्स भरी थी वो आपको यहाँ पे भरनी है, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल ID भी डाल देनी है। सेंड OTP पर क्लिक करना है, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन में एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डालकर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है। यूज़र नेम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं और यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर दें। अब उसी पासवर्ड को आपको दोबारा से इंटर करके क्रिएट कर देना है। ये पासवर्ड आपकी ई इनवॉइसिंग पोर्टल का यूज़र नेम और पासवर्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट कर लिया है, अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस यूज़र नेम पासवर्ड की सहायता से अब आप API क्रेडेंशियल्स जनरेट करेंगे और उसे आपको लिंक करना है अपनी टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर से। फ़ायदा ये होगा उसके बाद कि जब आपका टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर इनवॉइसेस को प्रिंट करेगा, स्पेशली बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, तो उन इनवॉइसेस में वहाँ पे ई इनवॉइस यानी आपका QR कोड और जो IR नंबर वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए पहले हमें API क्रेडेंशियल्स कैसे जनरेट करने हैं। लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अभी जो आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किया था, आपको वही यूज़र नेम पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें API रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर API रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूज़र क्रेडेंशियल पे क्लिक करें और यहाँ से क्रिएट API यूज़र पे क्लिक करें। जहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा वो यहाँ पे डाल दें और फिर वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे API रजिस्ट्रेशन थ्रू GSP ओपन करें। यहाँ कुछ डिटेल्स आपको भरने के लिए बोलेगा। API का यूज़र क्रेडेंशियल आपका बनाना है, यहाँ पे पूरा करना है, आपको प्रोसेस पूरी करनी है। तो सबसे पहले थ्रू GSP सेलेक्ट करें, क्योंकि हम यहाँ पे टेलीप्राइम का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम टेलीप्राइम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको API यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम क्रिएट करना है API का और इसके साथ साथ आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। जो भी आप पासवर्ड डालेंगे उसी को आपको दोबारा से डाल रहा है और डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका API यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट कर लेना है, क्योंकि आगे की ई इनवॉइसिंग में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब इतना सारा कुछ करने के बाद नॉर्मली आप जैसे इनवॉइसेस बनाते थे अपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में वैसे ही बनाना है, बस कुछ ऑप्शंस को और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप कंपनी बना लीजिएगा। कंपनी बनाने के बाद आपको F11 प्रेस करते हुए इस स्क्रीन पे आना है, ठीक है। अब जब आप इस स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको साइड में देखेंगे टैक्सेशन की तरफ आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं जो फिलहाल आपके लिए जरूरी है। पहला, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट, ठीक है। आपको इन दोनों ऑप्शंस को यूज करना है। तो सबसे पहले आप पहले वाले पे जाइए और यहाँ से आप इंटर कर दीजिए। जब आप इंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है और आपको अपने आप को रेगुलर रखना है। रेगुलर रखने के बाद आप फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ जाइए। अब आपको यहाँ पे अपना GST नंबर
इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आपका जो GST R1 रहेगा वो मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, वो सेट कर लीजिए। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका ई इनवॉइस को लेकर। पहले जो आप बिल्स बनाते थे उनमें ई इनवॉइसेस कंपल्शन नहीं थे, लेकिन अब आपको यहाँ से इसको इनेबल करना है। तो फिलहाल आप यस कर दीजिए। इसके बाद कब से अप्लाई होगा आपका वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मेरा इसी फाइनेंशियल ईयर से हो रहा है, तो मैं 1 अप्रैल 2023 ही रख देता हूँ। इसके बाद जितने भी बिल्स होंगे उन पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब मुझे अगला काम यहाँ कहाँ से अप्लाई हो रहा है, तो ये अब मैं यहाँ से डाल देता हूँ घाटमपुर, ठीक है, जो भी है मेरा। इंटर प्रेस कर दीजिए। अब क्या ई वे बिल आप साथ में रखेंगे, अगर हाँ तो रख दीजिए, अगर फिलहाल मैं आपको पहले भी वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, तो मैं फिलहाल इसको रहने देता हूँ। तो ये सबसे पहला ऑप्शन था जो आपको टैली प्राइम में करना है। अब अगले ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट। आपको यहाँ पे वाई प्रेस करना है और इंटर कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ जानकारी आपको देनी है, जैसे लिखा हुआ देखिए यूज GST क्लासिफिकेशन या फिर आप स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। तो मैं यहाँ से क्लासिफिकेशन पे जाऊँगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक नया क्लासिफिकेशन क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे नाम डाल देना है। जैसे मैं नाम डाल देता हूँ, मान लीजिए मोबाइल फोन्स। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी लिखिए HSN नंबर की। तो अब मुझे यहाँ से क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल सेट करना है और इंटर कर देना है। अब यहाँ पे मुझे HSN कोड डालना है। डालने के लिए फिलहाल मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ से ओपन करके रखा हुआ है सारा कुछ, जस्ट टू शो इट। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। इसका HSN कोड जो होगा वो होगा 8517, ठीक है। और इसका GST रेट क्या रहेगा वो भी अब यहाँ पे सब ऑलमोस्ट दिया हुआ है। 18% GST रेट रहता है, किसी जैसे बैटरी वगैरह होती है उसका अलग रहता है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 18% लेके चलूंगा और मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंटर प्रेस कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में फिलहाल रहने देता हूँ मैं। और इसके बाद आपसे पहले रेट के लिए तो मैं क्या करूँगा, स्पेसिफाई डिटेल्स पे जाऊँगा, टैक्सेबल रखूंगा और इसको मैं टोटल कर देता हूँ 18%, ठीक है। एंटर कर दूंगा। अब इसके बाद बस आपको जब भी यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ से यूज GST क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करना है और अपने उसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फायदा क्या होगा, बाकी की चीजें अपने आप से ही ले लेगा। और कंट्रोल ए करके आपको सेव कराना है और कंट्रोल ए करके आपको सेव करा देना है। दैट्स इट। तो ये जो छोटी सी चीज थी स्टार्टिंग में आपको कर लेनी है। अब अगला काम, जब आप लेन देन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लेन देन करने के लिए आपको क्रेडिटर डेप्टर्स। अब मान लीजिए मैं माल बेच रहा हूँ तो मुझे डेप्टर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लेजर पे जाऊँगा और मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक लेजर बना लेता हूँ। मैंने बताया मान लीजिए रोहन टेलीकॉम, ठीक है, ये बना दिया मैंने। इंटर प्रेस कर देता हूँ। मेरे संडी डेप्टर है, ये संडी डेप्टर रख दिया। बाकी आपको यहाँ से इनका GST नंबर डालना ज़रूरी है, तो आप GST नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा। बाकी स्टेट ध्यान देख लीजिएगा, जो इसका स्टेट आपका यहाँ पे है उत्तर प्रदेश है, तो C और S GST यहाँ पे कोड किया जाएगा। तो मैं यहाँ से इनका GST नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। GST नंबर डाल दूंगा। और सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि आपको स्टेट ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि स्टेट अगर आपका सेम रहेगा आपकी फर्म का और जिसको आप सामान बेच रहे हैं उसका भी, तो यहाँ पर आपको C और S GST कोड करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक और लेजर बना देता हूँ, दैट इज अबाउट सेल्स। तो मैं यहाँ पे सेल्स बना लेता हूँ। सेल्स का सेल्स रखेंगे और बाकी आपको बहुत कुछ नहीं रखना, बाकी जैसा है सेम टू सेम आप वैसे रहने दीजिए और कंट्रोल ए करके आप सेव करा दीजिए, ठीक है। सेव करा देंगे, आपका काम हो गया है। अब जो ज़रूरत की चीज़ है वो है आपको आइटम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, स्टॉक आइटम बना लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से रखता हूँ गैलेक्सी F62, एक फ़ोन मॉडल है हमारे पास। यहाँ से इंटर प्रेस करूँगा, इसको मैं सैमसंग में डाल देता हूँ और बाकी मैं यहाँ से प्राइमरी रखूँगा इसको और यहाँ से इंटर प्रेस करते हुए जाऊँगा। GST क्लासिफिकेशन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं मोबाइल फ़ोन्स कर देता हूँ, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे यूज़ GST क्लासिफिकेशन ही करते जाना और ऐसे सेलेक्ट करते हुए आपको सेव कर लेना है। अब आप इसकी यूनिट क्या रखेंगे, तो मैं फिलहाल पीसेस रखता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से P दबा के इसको पीसेस कर लेता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, और कंट्रोल ए करके सेव कर लेता हूँ। बाकी आपको बहुत कुछ करना नहीं है, कंट्रोल ए करके आप सेव करा लीजिए। अब 2 लेजर्स की आपको ज़रूरत फिर से पड़ेगी, C और S GST की। तो मैं यहाँ से आऊँगा और C GST पहले बना लेता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखूँगा। एंटर प्रेस कर दूंगा, यहाँ से GST कर दूंगा और इसके बाद में जो C है चूँकि हमारा, तो यहाँ पे मैं आधा रखूँगा 9%, तो मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ। नॉर्मल राउंडिंग रखूँगा और कंट्रोल ए करके सेव करा दूंगा। अगला हमारा S GST होगा, तो मैं S GST रखूँगा। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखते हुए GST पे जाऊँगा और यहाँ से मैं S GST सेलेक्ट करूँगा और 9% रखते हुए मैं इसको भी यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग डालते हुए सेव करा दूंगा। अब बस आप जैसे बिल्स बना रहे थे वैसे ही बना दीजिए और कुछ नहीं।
तो आपको बिल्स बनाने के लिए क्या करना था, आपको वाउचर पे जाना था और वाउचर पे जाने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले आप जिस भी पार्टी को माल बेच रहे हैं आप यहाँ से मैंने रोहन को सिलेक्ट कर लिया और बाकी की डिटेल्स आप भर दीजिए। मैं फ़िलहाल आगे बढ़ जाऊँगा। आगे बढ़ने के बाद आपको अगला काम यहाँ से सेल सेलेक्ट कर लेना है। मुझे सैमसंग का फ़ोन ही बेचना है तो मैं यहाँ से गैलेक्सी था तो मैं गैलेक्सी सेट करूँगा और मान लीजिए मैं इसकी यहाँ पे 10 पीसेस सेल करने वाला हूँ और सेल करने का जो मैं रेट रखता हूँ वो कुछ भी कर लेता हूँ, लाइक 20,999 रुपये। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाऊँगा। एक बार और एंटर प्रेस करूँगा, अब यहाँ पे सी दबाऊँगा, सी GST आपका कैट हो जाएगा और एस दबाऊँगा और यहाँ से SGST आपका ऐड हो जाएगा। अब आप इंटर प्रेस करेंगे और नीचे आपको ई इनवाइस दिखाई देगा, आप इस पर इंटर कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे इनवाइस डिटेल में, ई इनवाइस डिटेल में अपने मन से ही काफ़ी सारी चीज़ें ले लेता है। जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा, IRN नंबर आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे आपका एक्नॉलेजमेंट डेट लेकर के काफ़ी चीज़ें सब ऑटोमेटिक यहाँ पे भर जाती हैं। अब बिल प्लेस और बिलिंग किसके लिए लेकर है वो आपको यहाँ पे भरना है। कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए और यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। इसके बाद अगर आप इस बिल को प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कराने के बाद आपकी स्क्रीन पे दिखेगा कि यहाँ पे QR कोड और उसके साथ साथ एक IRN नंबर भी साथ में जाएगा। तो होप्स आपको समझ आया होगा। ई इनवाइसिंग बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। टैली प्राइम में कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप आसानी से ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।